Hi guys, welcome back to Tanshi Entertainment. जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। बहुत टाइम बाद एक और पॉडकास्ट, नहीं तो बीच में तो सिर्फ चैलेंजेस ही कम हम कर रहे हैं, बट आई एम वेरी श्योर आपको वो भी बहुत पसंद आ रहे हैं। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके सजेशंस भी देख रहे हैं, जो आप चैलेंजेस को लेके सजेशंस भी दे रहे हो। प्लस हर तरह के लोगों का हर तरह का इंटरेस्ट है। तो कुछ लोगों को सिर्फ चैलेंजेस में मजा आता है, कुछ लोगों को सिर्फ पॉडकास्ट में आता है, कुछ लोगों को दोनों देखने हैं। तो कहीं ना कहीं ब्लेंड दोनों चीजों का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बट मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को सब कुछ ही पसंद आ रहा है, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट वो सीरियस काइंड ऑफ पॉडकास्ट नहीं होता ना। तो इधर भी फन मिल रहा है, उधर भी फन, और जिंदगी में भी फन मिल रहा होगा। फन ये क्या हुआ? ये फन होता है? ये तो बाबा जी का ठुल्लू होता है। नहीं, दिस इज नाग का फन। बहुत लोग होते हैं ना वो जिंदगी वाला में fun। नाग, जो हमें टाइम टू टाइम फन देते रहते वो हैं। तो चलो रिश्तेदारी बोल देते हैं, एक ही बात है। सबकी जिंदगी में होते हैं ऐसे लोग, तुम्हारी जिंदगी में भी जरूर होंगे। तो कमेंट करके जरूर बता रहा कि तुम्हारी जिंदगी में कौन है वो फन जो तुम्हें देता है ये वाला तुम्हारी फन। बुआ है क्या? नहीं, मेरी बुआ बहुत अच्छी है। तेरी नहीं, उनकी कह रहा हूँ। नहीं, मैं उनकी समझ गई, लेकिन अच्छा ये बताओ, रिश्तेदार बीच में काट रहा हूँ तुझे, हम्म कौन से रिश्तेदार तुम्हारे फन वाले हैं, बुआ साइड या मामा साइड? मैं अब देखते हैं कौन इसमें फन वाले निकलते हैं, बुआ साइड या मामा साइड। हाँ, बताना। मैं पता, थैंकफुली, नहीं तो इतने मीम्स मैं देखती हूँ, इतना कुछ देखती हूँ, बुआ के ऊपर हमेशा बना हुआ होता है। दिवाली पे जरूर बनता है बुआ को एक लेकर, कि आगे एक लेडी या कोई नाच रहा है, पीछे आग लगी हुई है, बुआ घर में आग लगाने वाला। मेरी बुआ बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है मेरी बुआ। इतनी, मतलब आई लव माई बुआ द मोस्ट इन सब रिश्तेदारों में। पता नहीं, मेरी बुआ बहुत स्वीट है। हाँ, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ऐसे बुआ या मामा का नहीं है, बट स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि लोगों की बुआ का ज्यादा मैटर खराब हुआ। स्टैटिस्टिक्स ये कहता है, बाकी आप लोग बताओ। हाँ, बहुत कम घरों में बुआएं या अच्छी कह लो होती कि है। मम्मियाँ जो होती हैं ज्यादातर वो बच्चों के बनवे शुरू से बुआ के लिए ज्यादा जहर भर के रखती हैं, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मतलब मुझे ऐसा हमारे घर में लगता तो है। नहीं होता ऐसी वाली चीज। हाँ होता नहीं, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता मतलब है। कमेंट्स में पता लगेगा ये इस चीज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे इस दुनिया के ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट्स और कैलिफोर्निया के इंजीनियर्स भी आज लगे पड़े हैं, लेकिन कुछ सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है इस चीज का। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है ये वाली चीज। पता है, ऐसा नहीं होता कि घर वाले हमारे दिमाग में भरते हैं कि मम्मी भरेंगी बुआएं गलत है, पापा भरेंगे मामाएं गलत लेकिन है। सिर्फ बुआ ही क्यों? हाँ, लेकिन सिर्फ बदनाम बुआ ही होती क्यों? है सिर्फ बुआ ही क्यों? हाँ, एक्चुअली क्यों? पता नहीं यार, तुम लोग कमेंट करके बताना ऐसा क्यों होता है। खैर, लाइफ में बहुत कुछ हुआ है इन 5 दिनों में, जब से हमने लास्ट पॉडकास्ट किया। क्या क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में, शिवम ग्रोवर? लाइफ में तो हमारे जो भी हुआ हुआ, हमारे देश में बहुत कुछ हो गया है, और बहुत पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत कुछ हो गया। लास्ट पॉडकास्ट उससे पहले ही आया था ना, इंडिया हाँ, पाकिस्तान उससे वॉर पहले आया था। से और पहले। भाई मुझे याद है, जब ये मॉक ड्रिल वाला चीज चल रही थी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर लॉक लॉक क्या Lockdown ब्लैकआउट type, नहीं, blackout। लॉकआउट नहीं, ब्लैक डाउन, ब्लैकआउट। ओ गॉड, मैं उस टाइम पे भी पता क्या बोल रही थी, ब्लैक डाउन हो रहा है यहाँ पे ब्लैकआउट को। और मुझे नहीं पता था। शिवम और ऋतिक गए हुए थे जिम, और मैं घर पे अकेली थी, और एकदम से सारी लाइटें चली गई, तो मुझे लगा कि ये मॉक ड्रिल सेशन जो चल रहे हैं उसके लिए गई होगी। आधे घंटे बाद शिवम का फोन आता है कि यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया है। उस टाइम पे मैं ऐसे हो गई शिट, और मैं तो अपना जो हमारा सोसाइटी का ग्रुप है उसमें मैसेज डालने वाली थी कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग, आधे घंटे से लाइट नहीं आई है, तुमने बैकअप भी नहीं ऑन करा है। लेकिन मैंने जब ग्रुप खोल के देखा तो वहां पे ब्लैकआउट की बातें चल रही है। मेरे को ओ गॉड, मुझे तो पता ही नहीं है दुनिया में प्लस चल क्या रहा हमारा है। वाला एरिया जहाँ हम रहते हैं, मोहाली साइड, तो ये सारा रेड अलर्ट पे था। तो 2-2 3-3 घंटे के लिए हमारी साइड तो 2-2 3-3 घंटे नॉन स्टॉप लाइट जाती थी। और लाइट जाने का मतलब ये नहीं था सिर्फ लाइट जाना, इसका मतलब कि सोसाइटी का जो पावर बैकअप होता है वो भी काम बंद नहीं था। कर रहा था, उसे भी बंद कर दिया गया था, ताकि बिल्कुल गुप अंधेरा हो जाए। बट ठीक है, वो चीजें खत्म हो गई। वी आर बैक टू नॉर्मल बिजनेस, लाइफ। नॉर्मल लाइफ, एवरीथिंग। एक चीज और भी न्यू हुई है इस पास्ट लाइफ में, ये शैतान बच्चा जो मेरे बराबर में यहाँ पे बैठा हुआ है ना, इसे बेड पे चढ़ना आ गया है। अब इसने हमारी जिंदगी को लेजिट हराम करा हुआ है। ये कभी भी हमारे बेड पे होता है, ये हमारे बेड पे ही सो रहा होता है। और ये थोड़े से चांटे ज्यादा खाने लगा है मुझसे अब। ये इतना शैतान हो गया है कि जब हम सो रहे होते हैं ये रात में कभी भी उठ के हमारे बेड पे आ जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ये हमारे चरणों में आके सोता है। इसने माना हुआ है ये वाली चीज, जो लोग कहते हैं ना कि मम्मी पापा के चरणों में स्वर्ग है, तो इसने उस चीज को बिल्कुल अच्छे से मारा है। ये हमारे पैरों में आके सो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं आपको
सच्चाई बताता हूँ। क्या सच्चाई ये है कि ये इसको गंदगी बहुत पसंद है। तो ये शिवम के पैरों में जाके सोता है। कुछ भी कह लो, पैर हमेशा गंदे ही होते हैं यार, एज कम्पेयर टू फेस या शोल्डर या कुछ भी। पैर हमेशा गंदे होते हैं, शूज डालते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सॉक्स भी होती है तो थोड़ी सी स्मेल होती है। ये प्राणी, ये कुत्ता, इसको सॉक्स ही सूंघनी है, सॉक्स ही चाटनी है। अगर इसके आगे 2 सॉक्स रख दी जाएं, एक पसीने वाली जो अभी उतारी है और एक बिल्कुल फ्रेश, तो ये पसीने वाली ही पकड़ेगा। इससे पता लगता है इसका रुझान जो है वो गंदगी की तरफ ज्यादा है, मतलब ये जिससे अपने मैं पापा बड़ा पे गया इरिटेट है। होता हूँ। नहीं, मतलब ये अपने पापा पे गया है। चलो खैर, ये तो पत्नी की टिप्पणी हुई, बट जो रियल टिप्पणी ये है कि ये बहुत गंदगी में रहना पसंद करता है यार, अपने बहुत पापा की ज्यादा। तरह। मैं जितनी में रहना पसंद करता हूँ उससे भी 10 गुना ज्यादा रहना पसंद करता हूँ। खुश ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं तुम्हारे को हर जगह पे ट्रोल करती रहूं। बिल्कुल आप कर सकती हैं, आपको पूरा अधिकार है और आप डिजर्व करती हैं डिजर्व। ट्रोल होना। अच्छा, मुझे एक और चीज करना। बताओ कि आपने कभी ऐसा सोचा, आपके कभी मन में आया, आपको कभी मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था? लव एट फर्स्ट साइट ही तो था तेरा मेरा। कैसे था? मतलब आपको मुझे पहली नजर में देख के आपको प्यार हो गया था? ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा तो नहीं था क्योंकि हम तो नर्सरी से ही साथ पढ़े हैं। हम्म। बट वैसे वाला है कि उस नजर से जब फर्स्ट टाइम देखा था तो हो उस गया था। नजर से नहीं, मान लो मैं एक रैंडम लड़की हूँ और मैं एकदम से कहीं पर आई और आपने मुझे पहली बार देखा, हम्म। तो वैसे वाला प्यार तो नहीं था हमारा। ऐसे वाला नहीं था हमारा। लेकिन आप वैसे वाले प्यार में बिलीव करते हो, लव एट फर्स्ट साइट? पहले लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है वो बताओ आप। लव एट फर्स्ट साइट यार देखो, इसकी ना अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं हर बंदे की। जो मेरी पर्सनल डेफिनेशन है वो मैं आप सबको बताता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है लव एट फर्स्ट साइट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि लव होती एट है। फर्स्ट साइट एक टाइटल दिया गया है, असल में अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट होता है वो। कि आप सामने वाले को देख के अट्रैक्ट होते हो फर्स्ट टाइम, क्योंकि लव की तो डेफिनेशन ही अलग है। उसमें तो आप सामने वाले की हरकतों से भी प्यार करते हो, उसकी बात करना, उसका पसंद नापसंद, तब तक आप इतना कुछ जानते ही नहीं होते। तो वो होता है अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट, जिसको नाम दिया गया लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन हमें बचपन से ही तो मूवीज में दिखाया गया है लव एट फर्स्ट साइट की। एकदम से लड़की आती है, उसका दुपट्टा उड़ रहा होता है, बाल उड़ रहे होते हैं, लड़के के मन में गिटार बज रहा होता है। मूवीज से ही सीखा है हमने ये लव यार एट फर्स्ट मूवीज साइट का को। तो फिर ऐसा ही सीन होता है, उसमें तो उन्हें 3 घंटे में पूरी लाइफ दिखानी है, तो वो ऐसे तो नहीं दिखा सकते ना कि लव एट फर्स्ट साइट, अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट हुआ, उसके बाद वो दोनों कैंटीन पे खाना खाने गए हैं, वहां उनकी झगड़ा हो गया, फिर उसे पता लग रहा है इसे तो मोमोज पसंद है, मुझे तो पिज्जा पसंद है, दोनों की पसंद नापसंद अलग हो गई भाई। 2 दिन तो मूवी चल जाएगी सिर्फ पसंद नापसंद दिखाने में। तो वो बहुत ज्यादा फैंसी और एक ड्रीमी वर्ल्ड में चीजें दिखाई जाती है, बट असल में ऐसा होता नहीं है। मैं बचपन में लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करती थी, मैं पर्सनली बिलीव करती थी, क्योंकि मुझ में बचपन से ही एक बॉलीवुड का कीड़ा था। वो मूवीज देख देख के जैसे हम बड़े हुए हैं, तो वो काजोल, शाहरुख, इन सबको देख देख के हम बड़े हुए हैं। तो मुझे लगता था कि यार मेरा भी एक दिन ऐसे ही होगा, लव एट फर्स्ट साइट। मतलब मुझे नहीं होगा, किसी को मुझसे होगा। मैं ऐसे सोचती थी कि मैं जाऊंगी, मेरा दुपट्टा उड़ रहा होगा, जैसे दिखाते थे मूवीज में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, वैसे वैसे जब हमने रियल लाइफ के बारे में सोचा, प्रैक्टिकली सोचा, तब रियलाइज हुआ कि लव एट फर्स्ट साइट पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्योंकि किसी को लव करने के लिए हमें उसको इंटायरली जानना बहुत जरूरी है। उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स, उसका नेगेटिव्स, सारा कुछ। भले ही उन नेगेटिव्स को हम बाद में एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर उससे प्यार हो जा रहा है, लेकिन एक बार उस पर्सन को इन होल जानने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं होता, लेकिन अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन एट फर्स्ट साइट होता है लोगों को। इसमें भी एक चीज ना साइंटिफिक है कि लव एट फर्स्ट साइट का जो साइंटिफिक रीजन है वो ये होता है कि इसमें जब आप किसी को देखते हो, सामने वाला आपको अच्छा लगता है ना, तो सबसे पहले आपके ब्रेन में डोपामिन रश होता है। डोपामिन होता है जैसे हैप्पी मीठा खा के हार्मोन, होता है। मीठा खा के होता है, खुशी मिलती है। शराब पी के लोगों को जिनको मिलता है वो खुशी मिलती है। सेम वो केमिकल रिलीज होता है ब्रेन में और हमें खुशी होती है, हमारा दिल करता है उसकी तरफ देखे। और ऑक्सीटोसिन एक और होता है, ऑक्सीटोकिन भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, वो भी रिलीज होता है। वो रिलीज होने की वजह से सामने वाले के साथ कनेक्टेड रहने का मन करता है, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का, बात करने का मन करता है। मतलब वो चीज उसके लिए होता है, वो वाला हार्मोन। तो इन दो की वजह से हमें ऐसा लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया, बट असल में वो प्यार नहीं होता। विद टाइम आप फील करते हो। बहुत बार एक आपको छोटी सी केस स्टडी बताता हूँ मैं। एक लड़की थी, ठीक है, वो उसने एक लड़के को देखा,
ठीक है, उससे पहले उसकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब जा चुकी थी क्योंकि उसका ब्रेकअप था और बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। बट एक नया लड़का उसकी लाइफ में आया जिसको देखते ही उसके मन में लड्डू फूटे, कहते हैं ना मन में लड्डू फूटा, पेट में तितलियां, बटरफ्लाइज, ये हुआ उसके साथ। और उसने उससे बात करी, वो अच्छा लगा बहुत ज्यादा, तो उसको लगा हाँ यार अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए, ऑप्शन कह लो है जो भी, ये बहुत अच्छा लड़का है जिसके लिए मैं मूव ऑन कर सकती हूँ पास्ट लाइफ से। तो उसने स्टार्ट करा, बट विद टाइम, ठीक है, उसको लग रहा था ये मेरा लव एट फर्स्ट साइट है, बट विद टाइम उसको पता लगा कि यार इसका मेरा तो खाने पीने का भी चीजें मैच नहीं करती, हमारी पसंद नापसंद मैच नहीं करती, कुछ टॉपिक्स पे अगर हम बात शुरू करते हैं तो हमारी बहस होने लगती है। तो धीरे धीरे वो लव एट फर्स्ट साइट, अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट फेड आउट हो गया उसका, कि धीरे धीरे वो कम होता गया। उसे ऐसा लगा नहीं यार ये तो वैसे वाली चीज हो गई। तो विद टाइम उनकी हरकतें, उनकी बात करने का ढंग, उठना बैठना, हर चीज से आपको पता लगता है वो अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट लव एट फर्स्ट साइट में कन्वर्ट होता है। मतलब ये चीज मुझे आज पता चली है जो आपने बताया अभी, ये डोपामिन रश और ये ऑक्सीटोसिन वाली चीज, मतलब ये मेरे को तो ये डोपामिन तो आई नो कि क्या होता है, ऑक्सीटोसिन मैंने पहली बार सुना जैसे है। आप मेरे को जब गाली देते हो तो आपको डोपामिन डोपामिन रश रश होता है मिलता ना, है, हाँ, आप मुझे मेरी मिलता है। चुगली करते हो तो डोपामिन रश मिलता हर है। बीवी को मिलता है अपने पति को गाली देने के बाद एक डोपामिन रश। मुझे अग्री करूंगी मैं इस चीज से, और मेरे साथ सारी बीवियां और गर्लफ्रेंड्स भी अग्री करेंगी कि हमें अच्छा लगता है तुम्हें गालियां देना। खैर मुझे ये पहली बार पता चला ये ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रश लव एट फर्स्ट साइट में भी होता है। मतलब इट्स लाइक केमिकल लोचा हो गया ना ये तो, है ना, कि लव एट फर्स्ट साइट कुछ नहीं है गाइस, इट्स अ मिथ, ये केमिकल लोचा है, कुछ नहीं होता है। जब तक तुम एक इंसान को अच्छे से नहीं जानते, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसका सोचने का तरीका, तब तक तुम कैसे उससे प्यार कर सकते हो? ऑब्वियसली। मतलब ये जो हमने बॉलीवुड मूवीज में देखा था वो सब कुछ सिर्फ स्क्रिप्टिंग होती है, लव एट फर्स्ट साइट तो कुछ नहीं होता। स्क्रिप्टिंग ही होती है यार, कोई असली में थोड़ी ना शाहरुख खान को काजोल से प्यार हो गया होगा। हाँ ऑब्वियसली यार obviously। ये तो स्क्रिप्टिंग ही है। चलो हमने लव एट फर्स्ट साइट की तो बात कर ली, अब इसमें भी दो डिफरेंसेस आ सकते हैं अगर हम पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन में कंपेयर करें इस टॉपिक को रख के। तो आपके हिसाब से क्या है ये कि भाई पुरानी जनरेशन ज्यादा इस चीज में बिलीव करती थी या आज की जनरेशन ज्यादा करती है? यार मेरा पर्सनल टेक ना इसमें ऐसा रहेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की जनरेशन है ना वो बहुत प्रैक्टिकल जनरेशन है। पहले के जो वो थे वो थोड़े ख्याली पुलाव में रह सकते थे, लेकिन अब वाली जनरेशन बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो मुझे नहीं लगता कि वो लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करते होंगे, क्योंकि वो इंटायरली, यार अब तो बम्बल, टिंडर, ये हिंज, इनका जमाना है, उसमें वो कैजुअल डेटिंग भी कर रहे होते हैं। तो लव एट फर्स्ट साइट आज की जनरेशन तो नहीं, आई एम वेरी श्योर बिलीव करती होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है ये वाली जनरेशन। उनको है कि प्लस माइनस और ये सब चीजें प्लस ना पुरानी जनरेशन शायद इस चीज में बिलीव ही करती थी कि लव एट फर्स्ट साइट नाम की कोई चीज भी होती है। ठीक है, कि पहला प्यार, पहली नजर का प्यार, उन्हें लगता था कि जैसे पिक्चरों में देखा, क्योंकि वो टाइम ऐसा था, मैंने पापा मम्मी औरों की बातें सुनी है उस टाइम की, या और लोगों की भी सुनी है, वो लोग पूजा करते थे मूवीज की, भक्ति करते थे एक्टर्स की। और मुझे लगता है पुरानी मूवीज में लव एट फर्स्ट साइट दिखाया भी दिखाया बहुत ज्यादा बहुत जाता ज्यादा था। अब वाली था। मूवीज में इतना नहीं दिखाया जाता, अब तो कैजुअल प्लस डेटिंग वगैरह भी दिखाई जाती है। प्लस लोग ना उन चीजों को फॉलो बहुत ज्यादा करते थे। मतलब अभी तो हम सबको बहुत इतने समझदार हो गए हैं अब की जनरेशन की, यार ये तो स्क्रिप्टिंग है, ये है वो है, इतना मतलब इतना तो दिमाग ही नहीं होता था। मतलब पहले की जनरेशन सोचती थी कि जो मूवीज में दिखाया जाता है वो रियलिटी है। अब वाली जनरेशन को पता है कि जो मूवीज में दिखाया जा रहा है वो रियलिटी से बहुत ही ऑपोजिट चीजें हो रही है, क्योंकि वो अब तो नहीं होता लाइफ में। क्रिटिक्स आ गए, उस टाइम पे ये सब थोड़ी ना था कि मूवी में कमियां क्या क्या हैं, उस चीज की अलग वीडियोस चल रही हैं। अब तो एक नॉर्मल घर में बैठा हुआ इंसान इतने बड़े डायरेक्टर की गलतियां निकाल देता है, अगर वीडियो बना के डालता है। शॉर्ट्स और बेटर हो सकते थे, स्टोरी लाइन में ये प्रॉब्लम थी। तो लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि इन चीजों से तो काफी परे हट चुके हैं। बट ठीक है, Right. ऑब्वियसली हर जनरेशन में हर तरह के लोग आते हैं, कुछ मासूम और अच्छे लोग अभी भी हैं जो कि इन चीजों में बिलीव करते हैं और अपनी लाइफ को उस प्यार भरी जर्नी से लेकर जाना चाहते हैं, जो इस चीज को फील करते हैं। बट लव एट फर्स्ट साइट कुछ नहीं होता। लव एट फर्स्ट साइट का मतलब हो गया कि तुम उसकी सुंदरता को देखकर बहुत ही प्रभावित हो गए हो, बस। तभी तो हम That's अट्रैक्शन it. एट फर्स्ट साइट बोल हाँ, रहे हैं। अट्रैक्शन एट फर्स्ट लेकिन साइट जरूरी नहीं है था ना, चार सुंदर लड़कियां खड़ी कर दो किसी लड़के के आगे और उसे कहा जाए ना एक चूज कर लो, तो तो वो एक सबसे सुंदर को चूज करेगा शिवम। नहीं, ऐसा नहीं है था ना। करेगा सबसे सुंदर की 100%। डेफिनेशन कौन देगा? जिसके फीचर्स अच्छे हैं, गोरी चिट्टी है, बहुत ही तो अच्छे से स्टाइलिंग करी हुई है। मेरे लिए हो सकता है उन चारों में से कोई और सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। उस बंदे के हिसाब से उन चारों में से कोई और सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो उसे। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि हर एक की डेफिनेशन अलग है, वो अपने हिसाब से हो सकता है
जो उसके माइंड में इमेज होगी कि मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, उनमें जो अच्छी लग रही होगी वो वही पिक करेगा कि ये मेरी वाइफ बनेगी। हो सकता है उससे बेटर लड़की भी साइड में वाइफ क्या, गर्लफ्रेंड बनती है पहले। गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी। तुझे लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट लास्ट करता होगा? मतलब अगर हम 100% केसेस देखें जिसको भी हो जाता है लव एट फर्स्ट साइट, तेरे को लगता है वो लास्ट नहीं, करता मुझे नहीं होगा? लगता। मुझे ऐसा लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट वाले केसेस फाइनल शायद स्टेज 1% तक, हाँ, लास्ट फाइनल करते होंगे। स्टेज तक ठीक से पहुंचते ही नहीं होंगे, क्योंकि उसकी बुनियाद ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसकी बुनियाद ही ये है कि मुझे देखते ही लगा कि ये होनी चाहिए उसकी मेरी। बुनियाद इज लुक्स, लुक्स कह लो, पर्सनालिटी। या कह लो कि जो इमेजिन किया था वही चीज दिख रही है तो एकदम से कर ली। ऐसा नहीं है कि कुछ रिलेशंस में होता है ना, विद टाइम आप बिल्ड करते हो सकता है बैक ऑफ द हेड भी आपकी ये ना आता हो कि इसके साथ मेरा रिलेशनशिप होगा, कि इसके साथ ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी या वाइफ बनेगी या हस्बैंड बनेगा या बॉयफ्रेंड बनेगा, बट विद टाइम आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको लगता है कि यार ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है। वो वाले केसेस ज्यादा लंबे चलते हैं। जैसे मैं अगर हमारा पर्सनल केस बताऊं तो तेरे को लव एट फर्स्ट साइट नहीं, अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट हुई थी उस बंदी से जिसकी सेटिंग तूने मुझे तुझसे करवाने के लिए बोली हाँ, थी। स्कूल में मैंने है तुझे ना? बोला था मुझे इस बंदे से हाँ, मतलब क्योंकि वो लुक्स वाइज अच्छी थी, आधा स्कूल उसके पीछे पागल था, तो तुझे भी वो पसंद थी। तो तूने तूने लुक्स देख के ही तो बोला था, तू उसे एंटायरली जानता थोड़ी था। तो लुक्स देख के तूने मुझे कहा कि इससे मेरी सेटिंग करा दे, लेकिन उस दौरान हमारी हमारी इतनी बातचीत, बात हो गई कि हमारी हमें लगा कि यार हो गई। he is the one for me, तो गाइस ये चीज मैं आप इसके समझ रहे चंगुल में फंसना चाहता हूँ। तो समझना चाह रहे हो आप जो हम आपको समझा रहे हैं कि इसको भी किसी और को देख के लग रहा था कि ओ इट्स लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन जहां जहां मुझसे ये बातें करता गया तो इसे रियलाइज हुआ नो इट्स नॉट लव, शी इज माई लव। ये वाली चीज हो जाती है। यस। अब आप क्या करने वाले हो ये पॉडकास्ट रैप अप करने के बाद? मैं चाय पीने वाला हूँ। चाय लेकिन लवर्स। तान्या ने थोड़ी देर पहले बोल दिया था चाय तब तक नहीं मिलेगी जब तक जूस नहीं पियोगे। एग्जैक्टली, 2 दिन पहले सब्जियां काटी थी तब से फ्रिज में ही पड़ी हैं। क्योंकि भाई साहब का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हाई आया है जब अभी हमने लास्ट टाइम इसका चेकअप करवाया है, तो इसको अब वो जूस डेली पीना चाहिए, लेकिन करेला इसने ये वो हाँ पता नहीं लेकिन इसने क्या बीच क्या में 2 दिन का स्किप कर दिया है। चाय स्किप नहीं हो रही है, दिन की 3-3 4-4 चाय पी जा रही है, लेकिन जूस जो हेल्दी है, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वो स्किप हो जाता कर है। लेंगे कोई इसीलिए नहीं। ऐसी ही होती है चीजें जिंदगी में, जो चीज हमारे लिए गलत है हमें वो अपने लिए अच्छी लगती है, लेकिन जो चीज हमारे लिए अच्छी है उसके ऊपर हम ध्यान तक नहीं ये तो देते हैं। भगवान की गलती है, मेरी गलती थोड़ी तेरी ना। गलती है ये तो। भगवान की गलती है। कैसे? भगवान ने हर अनहेल्दी चीज टेस्टी बनाई है, हर हेल्दी चीज कड़वी गंदी बनाई है। ऐसा कुछ नहीं, भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने सब्जियां बनाई हैं, ह्यूमंस ने बनाई हैं सब्जियां। गाइस क्या? मैं संन्यास लेना चाहता हूँ इस दुनिया से। क्या बोली है भाई ये? क्यों? भाई सब्जियां इंसान ने सब्जी बनाई है। तो किसने बनाई है? लौकी किसने, कौन सी फैक्ट्री में तैयार होती है लौकी? पेड़ पे उगती है ना। हाँ, तो पेड़ किसने बनाया है? भगवान ने लौकी का पेड़ बनाया कि कुछ ऐसे मिक्स मिक्स करके इंसानों ने लौकी का पेड़ बनाया है? नहीं पता मुझे, इट्स ओके। आई, इधर दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है दर्द? पता नहीं कहाँ हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा ये सुन के। अब जैसे न्यू भगवान फ्रूट्स, भगवान, एक क्या किससे सेकेंड, शादी हो गई मेरी? चल हट, न्यू फ्रूट्स आते रहते हैं, तो वो भगवान ने बनाए न्यू फ्रूट्स? ड्रैगन फ्रूट आया, पहले आता था कोई ड्रैगन फ्रूट? अरे कुछ फ्रूट्स, एक्सोटिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक्सोटिक वेजिटेबल्स होती हैं जो थोड़ा सा साइंटिस्ट्स ने सिस्टम मिलू के कर दिया, बट जो बेसिक सब्जियां, टमाटर, आलू, प्याज, ये तो नेचुरली उगाई गई मतलब हैं। तू कह रहा है जो वो वाला वो था टाइम था जब कौन होते थे वो आदिवासी, हाँ, अर्ली मैन। वो टमाटर प्याज आलू खाते थे। हाँ, तो उन लोगों ने ही तो ये, और क्या, पत्ते खा के जीवित रहते थे। चल मान ले पत्ते भी खाते, मांस, नरभक्षी थे वो, नरभक्षी कह रहा हूँ सॉरी, एक दूसरे को नहीं मारते थे। मतलब मांसाहारी थे वो। हाँ वो जानवरों का शिकार करके खाते थे। हाँ, ठीक है, पत्ते और लकड़ियां नहीं खाते तो थे जब वो। आलू प्याज टमाटर होते थे तो वो जानवरों का शिकार उन्हें करके क्यों पकाना खाते नहीं थे? आता था। ठीक है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुई है सारी चीजें। बट जैसे मान ले अब कोई अर्ली मैन जा रहा है, वो पेड़ पे सो रहे हैं या पेड़ पे चढ़ रखे हैं, बेरी लटकी हुई दिखी है, कुछ भी इस तरह का फ्रूट सा, तोड़ के टेस्ट करा, टेस्टी है, तो ऐसे हुआ है यार। ये थोड़ी ना हुआ है कि भाई उन्होंने बैठ के सब्जियां, इस पत्ते को इस लकड़ी के साथ चिपकाओ और बीच में से आम निकलेगा, ऐसे थोड़ी ना हुआ है Whatever. भाई। मैं तेरे तो को आटा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वीट, चीज। वीट, इट्स ओके। कभी कभी मैं भी तुम्हें बहुत सारी चीजें समझा देती हूँ, इट्स ओके। गाइस
भाई यार ऐसा ना हो पॉडकास्ट के बाद मुंह पे चप्पल पड़ वही रही मैं है। कह रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा अपने शब्द, जो मेरे अंदर शब्द ही बेचारे मचल गए हैं, पागल हो गए, कह रहे भाई हम नहीं बाहर आ रहे। भाई नहीं तो अच्छा, वीट क्या वीट किसने बनाया? भाई सब कुछ भगवान ने बनाया है। कोई चीज इंसान ने अगर तालमेल बनाया भी है, मिल के बनाया, वो भी तो बना तो भगवान ही रहा है ना। एनर्जी नेचर से ही तो प्रोड्यूस हो रहा है, कोई मशीन में थोड़ी ना। तेरी येलो वाली बेल पेपर जो तू बोलती है, मैं जिसको येलो शिमला मिर्च बोलता हूँ, वो कोई ये थोड़ी ना कि किसी लोहे के मशीन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उग तो पेड़ पे ही रही है ना वो भी। लेट मी रिसर्च अबाउट अबे चुप कर यार भाई, छी भाई छी, मैं तोड़ दूंगा इस माइक को जो मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर। तेरे माइक को तोड़ना चाहिए जो तेरी इस बात को रिकॉर्ड भी कर पा रहा है, उसको डूब मरना चाहिए कि उसने वो ये बात रिकॉर्ड करी। तो क्या होगी? भाई छी भाई, भाई मैं खत्म करना चाह रहा हूँ इस पॉडकास्ट को यहीं पे। गाइस आई लव यू, टेक केयर। आज के लिए इतनी पंचायत, चल लास्ट लाइन दे, ठीक है? ओके गाइस, मैं आज के रिसर्च लिए- करने के लिए जा रही हूँ। आज के लिए इतनी पंचायत बहुत है। ओके ओके, चलो चलो, बाय। बाय।